वो एक हीलिंग क्या है और ये कैसे काम करती है? हीलिंग से ना आप फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से अपने आप को आप हील करवा सकते हैं। खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी फिज़िकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मान लीजिए लंबी चली आ रही बीमारी है, कहीं कोई पेन है, जो आप कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं बट वो चीज़ें नहीं ठीक हो रही, रिकवर नहीं हो रही। एंड मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विदेशों में वहाँ पे बुलाया जाता है हीलर्स को हॉस्पिटल्स में कि थोड़ी एनर्जी क्लीन करेंगे तो उनकी रिकवरी बेहतर होगी। बट आप जैसे कि संजीव सर के आप थॉट्स को सुनेंगे, अगर आप उनके चैनल्स को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, तो सर ने इस चीज़ को इतने अच्छे से समझाया है कि एक अवेयरनेस के साथ जीना ही अपने एक स्पिरिचुअलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ध्यान में बैठे रहें या सिर्फ हमेशा बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं या घर बार छोड़ के आप पहाड़ों पे चले जाएं, तो यही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अगर हम हीलर बनना चाहें तो क्या लाइफस्टाइल होता है? कैसे हमें हीलर को लाइफ जीनी चाहिए ताकि हम इस बात पर चल सकें और हम खुद भी अपनी हीलिंग कर सकें और दूसरों की भी? अक्सर जैसे संजीव सर बोलते हैं, सर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सर सबसे पहले यही कहते हैं कि हीलिंग सीखो और अपनी हीलिंग खुद करो। क्योंकि सर का मोटिव ये रहता है कि डिपेंडेंट मत बनो कि ठीक है वो हीलर है, मैं हीलर हूँ, तो सीधे आकर के बोलो कि मेरे को हीलिंग कर दो। सर हमेशा से इस चीज़ को लेकर के अपने से जुड़े लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हीलिंग सीख लो और कुछ नहीं, दूसरों की नहीं करते तो एटलीस्ट अपनी हीलिंग कर लो, सेल्फ हीलिंग कर लिया करो। सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं रिचा अरोड़ा इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट गेस्ट जुड़े हैं, सुनीता शर्मा जी, जो रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लामा फेयर हीलर हैं। तो आज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सुनीता शर्मा जी के थ्रू मिलेंगे। तो ये पॉडकास्ट आई होप आपके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। नमस्कार सहिका जी। नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम आपसे पूछना चाहेंगे वो एक हीलिंग क्या है और ये कैसे काम करती है? देखिए हीलिंग अगर हम बहुत ही आजकल अभी कॉमन है ये वर्ड, हीलिंग लोग करवाते हैं, पूछते हैं, बट एक्चुअली हीलिंग क्या है ये नॉलेज आपके दर्शकों को भी और आपको भी मैं देना चाहूँगी कि जैसे ये हमारा शरीर है, हमारी फिजिकल बॉडी है, तो इसको जो ऊर्जा चला रही है, जो एनर्जी हमें चला रही है ना, कुछ तो एनर्जी ही है ना, क्योंकि जब शरीर हमारी मृत्यु होती है, डेथ होता है, तो कुछ तो ऐसा होता है ना जो निकल जाता है और फिर शरीर जीवित नहीं होता है। तो वो क्या होता है? वो भी एक एनर्जी होता है, प्राण ऊर्जा उसे कहते हैं। और परमात्मा ने जब ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर दी, तो ये ऊर्जा हर जगह ये ऊर्जा व्याप्त है एंड यही हीलिंग एनर्जी है। इससे हीलर्स कनेक्टेड होता है, उसके पाम चक्रास एक्टिव होते हैं, हीलिंग एनर्जी उससे निकलती रहती है और इसी से दूसरों की भी हीलिंग की जाती है, खुद की भी हीलिंग की जाती है। बहुत ही अच्छे से आपने इंट्रोड्यूस किया इस टॉपिक को। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हीलिंग से मेंटल स्टेट का ही इफ़ेक्ट होता है या हमारी फिज़िकल जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिज़ीज़ भी ओवरकम होती है? क्या आप बताएंगे इस बारे में प्रॉपर्ली? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पूछा कि हीलिंग से ना आप फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह से अपने आप को आप हील करवा सकते हैं। खुद की भी हीलिंग कर सकते हैं कि अगर आपको किसी फिज़िकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मान लीजिए लंबी चली आ रही बीमारी है, कहीं कोई पेन है, जो आप कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं बट वो चीज़ें नहीं ठीक हो रही, रिकवर नहीं हो रही, तो कभी भी हीलिंग में हम ये नहीं कहते कि आप अपनी जो ट्रीटमेंट है आप वो स्टॉप करवा दीजिए। तो उसके साइड बाय साइड आप हीलिंग भी करवाइए। तो हीलिंग में ये होता है कि आपकी एनर्जी बॉडी को क्लीन किया जाता है, ताकि एक अच्छी एनर्जी में जब आप रहते हैं तो जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रही होती है उसमें आपकी रिकवरी बेहतर होती है। तो बिल्कुल ये साइंटिफिक वे में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। देखो यहाँ तक कि अब तो इन चीज़ों के बारे में डॉक्टर्स भी समझते हैं।
आप कई डॉक्टर्स को ऐसे बोलते सुनेंगे कि आप अच्छी एनर्जी में रहें, प्लीज़ आप रिसेप्टिव रहें, अच्छी एनर्जी में रहें, आप पॉजिटिव बोलें एंड सोचें। तो कहीं न कहीं वो साइंस से हैं, मेडिकल सारी दवाइयों पे जहाँ पे वो चीज़ों को फोकस करते हैं, बट कहीं न कहीं इन चीज़ों पे वो भी ट्रस्ट करते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, आप अच्छी ऊर्जा में रहेंगे तो आपकी रिकवरी बेहतर होगी एंड रिकवर होने के चांसेस आपके ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो वो तो मतलब जो लोग थोड़े से लॉजिकल वाले लोग होते हैं ना कि क्या ये वर्क करता है, नहीं करता है, तो मैं वही बताना चाहूँगी आपके दर्शकों को भी, आपको भी, कि अब तो डॉक्टर्स भी बिलीव करते हैं एंड मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विदेशों में वहाँ पे बुलाया जाता है हीलर्स को हॉस्पिटल्स में कि थोड़ी एनर्जी क्लीन करेंगे तो उनकी रिकवरी बेहतर होगी। बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया और बहुत चीज़ें क्लैरिफाई आप कर रहे हैं। तो क्या हीलर्स बनने के लिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है या कोई एलिजिबिलिटी कि हम हीलर बन सकें? हाँ जी, देखिए स्पिरिचुअल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्पिरिचुअल पर्सन है वही हीलर बन सकता है ना? क्योंकि खुद को हील करने की पावर सबके अंदर होती है। हर एक पर्सन अपने आप को हील कर सकता है। बट हाँ, अगर स्पिरिचुअल पर्सन है तो वो उसकी थोड़ी-सी इन चीज़ों में ग्रोथ अच्छी होती है। उनके हीलिंग रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ ना एनर्जी से होती है कनेक्टेड एंड स्पिरिचुअलिटी क्या है कि फुल ऑफ अवेयरनेस के साथ जीना होता है कि मतलब आपका सोच अच्छा है, आप अवेयरनेस के साथ आप अपने विचारों को रखते हैं, है ना? अपने इमोशंस को आप बेटर हैंडल करते हैं, अपने भोजन को लेकर भी आप बहुत अवेयर होते हैं, जो भी आप खा रहे हैं, है ना? कि किस तरह की आप एनर्जी अपने फूड के रूप में आप ले रहे हैं। तो अगर जैसे मांसाहार आप कर रहे हैं तो आप वो एक लो वाइब्रेशनल फूड आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी एनर्जी डाउन जा रही है। तो अगर आप एज़ अ हीलर अगर आप इन चीज़ों पे अगर फोकस करते हैं तो थोड़ा-सा ये इन चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं, तो आपकी ऑब्वियस है कि आपकी हीलिंग ज़्यादा बेटर होती है। बट ऐसा नहीं है कि जो नहीं स्पिरिचुअल हैं तो वो बिल्कुल हीलिंग नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। जो नहीं भी स्पिरिचुअल है, हीलिंग वो भी कर सकते हैं। परमात्मा ने ये क्षमता सबके अंदर दी है। स्पिरिचुअल की डेफिनेशन बताएंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है हमारे दर्शकों को प्रॉपर इसके बारे में, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा लॉजिकल हैं और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं ताकि वो कनेक्ट हो पाए। जहाँ स्पिरिचुअलिटी होगी तो हीलिंग जो एनर्जी है वो ज़्यादा वर्क करती है। तो क्या आप बताएंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में? जैसे देखिए स्पिरिचुअलिटी एक ऐसे सुनने में जैसे क्या लगता है ना कि आम सांसारिकों के लिए ना एक बहुत ही भारी भरकम वर्ड लगता है कि जैसे जो बिल्कुल सांसारिक लोग होते हैं ना उन वो जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी वर्ड लेते हैं तो एकदम ऐसे नमस्कार करने लगते हैं कि भाई हमें क्षमा करो, हम तो दुनिया में ही खुश हैं। तो इन चीज़ों को एक्चुअली बहुत लोगों ने ना भ्रम के रूप में रखा है कि बहुत क्लैरिटी लोगों ने नहीं दी है, ऐसा बना के रखा है कि बहुत भारी भरकम चीज़ है, भाई इस आध्यात्मिक हो जाओगे तो ये छोड़ना है, वो करना है, ऐसे करके ना इन चीज़ों से बहुत दुनिया को दूर भी करके रखा हुआ है। बट आप जैसे कि संजीव सर के आप थॉट्स को सुनेंगे, अगर आप उनके चैनल्स को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा, तो सर ने इस चीज़ को इतने अच्छे से समझाया है कि एक अवेयरनेस के साथ जीना ही अपने एक स्पिरिचुअलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ध्यान में बैठे रहें या सिर्फ हमेशा बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं या घर बार छोड़ के आप पहाड़ों पे चले जाएं, तो यही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सर हमेशा कहते हैं कि दुनिया में रहो, सारी चीज़ों को डील करो, बट एक अवेयरनेस के साथ जीना है। एंड ऑब्वियस है कि फिर हम अपने सनातन की जो हमारी परंपराएं हैं उसको भी साथ लेना और उन चीज़ों को एनहेंस करता है। हमने भी संजीव सर की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें उन्होंने चक्रास के बारे में भी बताया है। तो जब चक्रास जागृत होते हैं तो क्या हम हीलर बन जाते हैं? क्या चक्रास का हीलर्स के साथ कनेक्शन है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे देखिए चक्रास के बारे में मैं एक थोड़ा-सा बेसिक नॉलेज देती हूँ कि ऐसे तो अगर आप बिल्कुल चक्रास के बारे में डीपली जानना चाहें तो सर ने बहुत सारे 7 चक्रास के बारे में वीडियोस डाले हुए हैं। एक 30 मिनट में चक्रों को जागृत करें, एक वीडियो है, उसमें चक्रास के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। तो अभी मैं चक्रास के बारे में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं दूँगी क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब पे सर के चैनल में। तो मैं एक थोड़ा-सा बेसिक सा यहाँ पे बताती हूँ कि चक्रास क्या होते हैं। हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास हमारे एनर्जी जंक्शंस होते हैं एंड हमारे चक्रास जो होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे पर्सनालिटी में।
कि अगर आपके जैसे चक्र, अगर आप बहुत ज़्यादा, आपके रूट चक्र अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप बिल्कुल फियरलेस हैं, है ना। फिर अगर आप जैसे है ना कि सारी दुनिया में चीज़ें भरी हुई हैं, लेकिन आप लोगों को देखते हैं कि उदास उदास से दुखी रहते हैं, तो मीन्स उनका सैक्रल चक्र में एनर्जी कम है। सेकंड नीचे से सेकंड चक्र, खुशियाँ आनंद महसूस करने का। फिर थर्ड है मणिपुर चक्र, तो कॉन्फिडेंस का चक्र है कि मतलब तमाम चीज़ें आपकी भरी हुई है लेकिन आप अंदर से लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं है, एनर्जी लेवल लो पड़ी हुई है, तो मणिपुर में एनर्जी कम है। अबंडेंस भी आप फिर अच्छे से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर इमोशंस है कि बहुत इमोशनल लोग हैं, बहुत भावुक लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, बट इमोशंस को अपने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। थ्रोट चक्र है कि अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं है, अपनी बात को अभिव्यक्त अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। या तो फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे एकदम से चुप्पी लगा देंगे, और नहीं तो फिर बोलेंगे तो अपनी चीज़ों को बिगाड़ के रख देते हैं, तो कम्युनिकेशन उनकी फिर बहुत बेहतर नहीं है। तो ये आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि हमारे चक्रास जो है वो ओवरऑल हमारी पर्सनालिटी को कितना अफेक्ट करती है, कि आपकी चक्रास परफेक्ट अगर रहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बैलेंस होती है। मेरा यही क्वेश्चन था नेक्स्ट, जो आपने आंसर दिया कि चक्रास का पर्सनैलिटी से क्या कनेक्शन है, क्या ये हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती है, जैसे आपने कहा, तो मुझे आंसर मिला इसका, बहुत ही अच्छे से खूबसूरती से आपने आंसर दिया। तो ये जो पर्सनैलिटी का वाइब से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है, वाइब्रेशन कहते हैं ना, इसकी वाइब्स अच्छी हैं, तो ये वाइब्स अच्छा होना या बुरा होना ये हमें कैसे पता चलेगा? एज अ हीलर आप कैसे पता लगाते हैं कि वाइब्स अच्छी हैं, और आप कैसे लोगों को इस चीज़ के बारे में डिफाइन करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि जैसे देखिए, आपने जो ये कहा ना कि एज अ हीलर कैसे किसी की वाइब्रेशन को हम सेंस कर पाते हैं, हम हीलर। तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, हम हीलर्स थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सेंस कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं है, सेंस सभी कर पाते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं या आप सबकी बात करूं, तो सेंसेस सबकी एक्टिव होती हैं, बट ये है कि आपके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सेंस तो कर पाते हैं, बट आप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली मैं क्या सेंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी प्लेस पे जाते हो, कोई भी जगह है, वहाँ पे सब कुछ बहुत है, सजा हुआ जगह है, खूबसूरत, मान लो कहीं होटल है या पार्टी है, सब कुछ बहुत सुंदर है, सजा धजा है, लेकिन आप वहाँ पे असहज फील करने लगते हो कि मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, कि मुझे अब जल्दी से जाना है। तो मीन्स कि आप ये फील कर पाते हो कि यहाँ की कुछ तो एनर्जी डार्क है और मुझे अनईजी फील हो रही है। तो ये चीज़ें फील तो सबको होती है, ठीक है, आपको ये बातें पता नहीं लगती। हम हीलर्स इन चीज़ों में बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे एनर्जी अच्छी नहीं है। तो सेंसेस, अब हाँ, ये बात है कि कुछ लोगों को तो एकदम से नेकेड आई से चीज़ें दिख जाती हैं। तो ये कहते हैं कि सबकी जो परमात्मा ने ना सबकी पास्ट जर्नी के अकॉर्डिंग लोगों को मतलब उस तरीके से सेंसिटिविटी दी हुई है कि कोई अपनी सेंसेस से फील करता है, किसी को सीधे सीधे एनर्जी दिख जाती है। तो मोर एंड लेस सबके अंदर इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो फील कर पाते हैं कि प्लेस की एनर्जी, लोगों की एनर्जी तो हर कोई फील कर पाता है, आप सब भी फील कर पाते होंगे। आपकी बातों से लग रहा है कि हीलर कोई भी बन सकता है, बस हमें एक भाव और हमारे अंदर वो सब ऑलरेडी विद्यमान है, बस उसको हमें थोड़ा और अवेयरनेस के साथ जागृत करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि अगर हम हीलर बनना चाहें तो क्या लाइफस्टाइल होता है, कैसे हमें हीलर को लाइफ जीनी चाहिए ताकि हम इस बात पर चल सकें और हम खुद भी अपनी हीलिंग कर सकें और दूसरों की भी? जी, जी। जैसे ये आपने बहुत अच्छा पूछा। अक्सर जैसे संजीव सर बोलते हैं, सर से जितने लोग जुड़े हुए हैं, सर सबसे पहले यही कहते हैं कि हीलिंग सीखो और अपनी हीलिंग खुद करो। क्योंकि सर का मोटिव ये रहता है कि डिपेंडेंट मत बनो कि ठीक है, वो हीलर है, मैं हीलर हूँ, तो सीधे आकर के बोलो कि मेरे को हीलिंग कर दो। सर हमेशा से इस चीज़ को लेकर के अपने से जुड़े लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हीलिंग सीख लो, और कुछ नहीं, दूसरों की नहीं करते तो एटलीस्ट अपनी हीलिंग कर लो, सेल्फ हीलिंग कर लिया करो। एक तो उसमें एक सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि क्या होता है, कोई बीमारी लगी या कोई परेशानी आई, तो वो सबसे पहले आदमी का क्या होता है ना कि उसका हिम्मत टूट जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे से तो कुछ नहीं होगा, ये बीमारी ना लग जाए, वो ना बीमारी लग जाए। बट अगर आपने हीलिंग सीखी हुई है तो एक सबसे पहले आपके अंदर हिम्मत आएगी
कि नहीं मैं अभी रुको, मैं अपना ऑरा क्लीन करूँगी या करूँगा व्हाटएवर, फिर मैं खुद को अपने चक्रास को एनर्जी दूंगी। तो जो भी चीज़ें हैं ना वो टेम्पररी है, मैं निकाल दूंगी। मैं ठीक है, जो मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रही है, उसके साइड बाय साइड मैं भी अपना एफर्ट डाल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एकदम से जो फियर की आप एनर्जी में, एक जनरल पर्सन होता है, एक हीलर होता है ना, वो उतना डरता नहीं है। वो उसका अंदर जो है ना कि वो वो बाकियों की जो एनर्जी माइनस में रहती है, हीलर्स की एनर्जी थोड़ी सी हमेशा सरप्लस रहती है, कि वो हमेशा अपना प्रयास करता रहता है। तमाम चीज़ें चल रही है, वो अपना ऑरा क्लीन करता रहेगा, अपनी सेल्फ हीलिंग करता रहेगा। तो ये आप खुद भी समझ पा रहे हैं कि कितनी एक अपने आप में एक ब्यूटीफुल चीज़ है। आपने जैसे ऑरा की बात करी कि ऑरा क्लीन करना, तो सबसे पहले तो जैसे जो लोग नहीं जानते, जो हीलिंग वर्ल्ड से नहीं बिलोंग करते हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ ऑरा के बारे में हम सबको बताएं, ताकि लोग इन चीज़ पे अपना काम करके और इस अवेयरनेस के साथ लाइफ जी सकें। हाँ जी, ऑरा, जैसे कि ऑरा वर्ड तो बहुत फ्रीक्वेंटली बोला जाता है, बट शायद सभी नहीं जानते कि ऑरा क्या होता है। ऑरा एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी एनर्जी बॉडी, दो तरह का ऑरा होता है। एक इनर ऑरा होता है और एक आउटर ऑरा होता है। तो जैसे अभी जस्ट हमने चक्रास की बात की थी कि हमारे बॉडी में 7 मेजर चक्रास होते हैं। तो इन्हीं 7 मेजर चक्रास से ना हमारे सराउंडिंग एक एनर्जी फील्ड क्रिएट होती है। एक समझ लो कि चलो कि एक सुरक्षा कवच सा एक क्रिएट होता है। ये सातों चक्रों की ऊर्जा से सराउंडिंग ओवल शेप में एक सुरक्षा कवच सा बनता है, जिससे हम अपनी सराउंडिंग की एनर्जी से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। तो ये इनर ऑरा होता है। दूसरा होता है ये 4 से 6 इंच की दूरी पे रहता है। एंड दूसरा होता है आउटर ऑरा, जो 4 से 6 फीट के दूरी पे होता है हमारे बॉडी से। एंड जो ध्यानी होते हैं, जो अपने ऑरा पे काम करते हैं, वो उनका तो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड ऑरा होता है, मतलब कई किलोमीटर तक उनका ऑरा एक्सपेंडेड होता है। बट नॉर्मली 4 से 6 इंच के दूरी पे ये मतलब आपका इनर ऑरा, एंड 4 से 6 फीट के दूरी पे आउटर ऑरा ये होता है। ये एनर्जी का फील्ड हमारा होता है, ठीक है। ये सराउंडिंग से हमारी सुरक्षा का देता है। आउटर ऑरा हमारे चक्रास एंड सराउंडिंग की एनर्जी से क्रिएट होता है। तो ये समझ लो सुरक्षा कवच सा होता है। बट कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे ही कई बार थॉट नेगेटिव होने लगते हैं, है तो ये सुरक्षा कवच की तरह बहुत ही सुंदर सा एक ऊर्जा का घेरा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अगर आप कभी ऑरा ब्रीफिंग करवाएंगे सर के यहाँ, अगर ऑरा फोटोग्राफ्स निकलवाएंगे, तो उसमें ये चीज़ें दिखती हैं कि बड़े ही मतलब 7 जो कलर्स होते हैं, वाइट लाइट के 7 कॉम्पोनेंट कलर्स, इनके ना बड़े सुंदर से पैटर्न रिंग्स के फॉर्म में बनते हैं, जिनका ऑरा बड़े अच्छे कंडीशन में रहता है, जिनका परफेक्ट ऑरा रहता है। मतलब साधकों का जनरली ऐसा होता है। तो ये बड़ी सुंदर रिंग्स से बनते हैं। बट कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे मान लो कभी बहुत दुखी हैं, या बहुत हम एंगर में हैं, या मान लो चोट लग गई हमें हमारे बॉडी में कहीं पे, या कभी हमारे थॉट बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, या कभी आसपास की नेगेटिविटी की भी अटैक होती है। तो वैसे में ना हमारी इसी जो ऑरा जो मैं बोल रही हूँ, एनर्जी का जो एक हमारे सराउंडिंग एक फील्ड सा है, तो उसमें ना कट लग जाती है, होल हो जाता है, कट लग जाती है। एंड हमारी भी एनर्जी लीक होती है, एंड सराउंडिंग की भी नेगेटिविटी हमारे ऑरा में एंटर कर जाती है। तो ये मैंने आपको ऑरा के बारे में बताया कि एक्चुअली ऑरा ये होता है। देखिए, बहुत सारे दर्शकों का एक सवाल होता है कि ऑरा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। तो ये ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना का क्या एक कोई प्रोसेस है जो हमें रेगुलर करके हम इसको स्ट्रॉन्ग कर पाएँ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल है। बल्कि देखो सर के अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड उनके वीडियोज़ आप देखते हैं, तो इन चीज़ों पे सर ने बहुत बोला है, बहुत ही इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बिल्कुल हम अपने ऑरा पे, तो सर के कई वीडियोज़ हैं कि अपने ऑरा को आपको रेगुलर, जैसे हीलिंग का यही तो महत्व है ना, कि रेगुलर उसमें ऑरा क्लीनिंग बताया जाता है कि एंड ऑफ द डे आप अपना ऑरा क्लीन कर लीजिए। उसका कई सारा प्रोसेस होता है, तो ऑरा क्लीन कर लीजिए। एंड कोई पावरफुल मंत्रास हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, तो वो चीज़ों को आप फॉलो करते हुए अपने ऑरा को आप स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। तो आप हमसे कनेक्ट होंगे तो बहुत चीज़ों में आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पावरफुल करेंगे, एंड ऑलवेज हमें क्लीन करते रहना है। क्या हीलिंग करते हुए फीलिंग्स का भी ऐड होना ज़रूरी है? जब हम करते हैं हीलिंग्स, तो कई बार हम हैंड से ही कर रहे हैं और हमारे अंदर कोई वो उसका इंटेंशन या हम फीलिंग नहीं डाल पा रहे हैं, क्या वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा?
नहीं, नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। इंटेंशन तो बहुत मैटर करता है। ख़ासकर एक हीलर के लिए एक इंटेंशन तो बिल्कुल मैटर करता है कि किस इंटेंशन से, जैसे कि सारी ऊर्जा उसके इंटेंशन से ही फ्लो करती है ना? अगर बात आप अगर इंटेंशन की करें फॉर हीलर्स, तो बिल्कुल उस मतलब ऊर्जा फ्लो ही करती है उसके इंटेंशन से, क्योंकि ये डिस्टेंट हीलिंग होती है। सामने से भी होती है, बट डिस्टेंट हीलिंग भी होती है। बहुत देश विदेश से लोग हमसे कनेक्ट होते हैं और बहुत उन्हें लाभ भी होता है। बहुत सारी बीमारियों में, तकलीफ़ में, इमोशनल ट्रॉमास में उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ पे अब बंदा वहाँ है, इतना दूर है, मान लो लंदन में है, यूएस, कनाडा है, तो उन्हें जो ऊर्जा यहाँ से जा रही है वो सारा इंटेंशन से ही भेजा जाता है। जो आपने इंटेंशन की बात कही ना, तो इंटेंशन हीलर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपने कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बहुत क्लैरिटी के साथ, और बहुत ही अच्छे से सब समझ आया। और जैसे हमने आपने अवेयरनेस का बताया, जो वाइब्रेशंस का बताया, इट्स रियली मार्वलस। ऐसा लग रहा है कि हम सबको हीलिंग सीखनी चाहिए, और ताकि हम सब हमारी छोटी छोटी बीमारियों से हम रोज़ जूझते ही हैं, कभी हमारे एनजाइटी हो जाए या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको हील कर पाए। दिल तो ऐसा लगता है कि हमारे जो इंटेंशन बहुत मैटर करता है, जैसे कि आपने कहा। तो अपने अब इंटेंशन को प्योर रखें, तो जितने हम प्योर होंगे उतना ही हमारा जो हीलिंग, जो अच्छी एनर्जी जाए। तो हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, हाँ। तो आपकी अच्छी एनर्जी, अच्छी वाइब्रेशन के साथ आप पॉजिटिव चीज़ें भी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, है ना? अगर हमारा वाइब्रेशन लो होता है, हमारे इंटेंशन लो होते हैं, तो नेगेटिव चीज़ें हमारे लाइफ में वैसे ही अट्रैक्ट करती है। यूनिवर्स का रूल है। जैसे कि अब आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, क्या एक हीलर का अर्ली मॉर्निंग उठना ज़रूरी है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे कि संजीव सर की वीडियोस में हमने देखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। क्या उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक मतलब नॉर्मल सबके लिए, हीलर्स के लिए? हाँ जी, बिल्कुल आपने अच्छा पूछा है ये सवाल। तो देखिए क्या है ना कि एज़ अ हीलर दिन भर तो आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरों को हील कर रहे हो। कोई आपको कॉल कर रहा है, मेरी ये समस्या है, मेरे को हीलिंग सेंड करो, मेरे को कभी किसी को काउंसलिंग करना रहता है। फिर आप यही काम तो नहीं होता है ना, हमारी दुनियावी ज़रूरतें भी होती हैं, वहाँ पे दुनिया में भी हमारी अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट क्या होता है कि आप दिन भर आप दूसरों को एनर्जी दे रहे हो, है ना? दो लोगों पे अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हो। कई बार दूसरों की एनर्जी आपके ऑरा को भी बिगाड़ती है। तो अमृत वेले का जो महत्व, अक्सर संजीव सर बात करते हैं इस बारे में। उन्होंने अमृत वेले का मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सर के ज़ूम क्लासेस भी चलती हैं, गूगल मीट पे भी अमृत वेले का सर ने इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व बताया है। तो सर इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को डील करने से पहले ना एक बार अपनी एनर्जी को बूस्ट कर लो, अपने एनर्जी को क्लीन कर लो, अपने आप को रिचार्ज कर लो, एंड देन फिर ठीक है पूरे दिन दुनिया को डील करो। तो एक बार अपनी चार्जिंग ज़रूरी है। तो समझ लो अमृत वेला हमारा चार्जिंग टाइम होता है। राइट, बहुत ही अच्छा आपने बताया अमृत वेले का महत्व। अब जैसे कई लोग ऐसा है कि हीलिंग करते तो हैं, लेकिन उन पे ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जिनकी वो हीलिंग कर रहे हैं, वो कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो प्रॉब्लम उन तक भी आ जाती है। तो वो हीलर्स भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। जी। आप तो भलीभांति जानते होंगे इस बारे में। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम हीलर्स बनते हैं, या हमारे जो दर्शकगण देख रहे हैं, अगर उनका इस लाइन में आने का अगर विचार है, तो ये इन चीज़ों से कैसे लड़ें? इसके बारे में प्लीज़ बताएं। देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हीलर्स को दूसरों की एनर्जी इफ़ेक्ट करती है, और देखो किसी को भी करती है। जब आप कोई नेगेटिव पर्सन से मिलते हो, आप नहीं भी हीलर हो ना, और कोई पर्सन से आप बात करते हो या मिलते हो, कोई नेगेटिव प्लेस पे जाते हो, नहीं भी हीलर हो तो भी क्या वो चीज़ें आप पे असर नहीं डालती हैं? बल्कि आप अवेयर नहीं हो, आपकी एनर्जी लो है। हीलर्स की तो एनर्जी स्ट्रॉन्ग, ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, वो फिर भी चीज़ों को सेंस करता है और अपनी क्लीनिंग करना जानता है, मतलब उसको फाइट करने भी आता है, उसकी सेंसेस भी एक्टिव है। बट जो बंदा हीलर नहीं है, वो ऑलरेडी दुखी है, परेशान है, मतलब लोअर वाइब्रेशन में वो वाइब्रेट हो रहा है, तो उस पे तो नेगेटिविटी ज़्यादा अटैक करती है और उन्हें पता तक नहीं चलता, वो फाइट करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। तो देखो नेगेटिविटी तो हर जगह असर डालती है। अब ये कहना भी गलत है सिर्फ कि सिर्फ हीलर्स परेशान होते हैं और इसी डर से लोग हीलिंग ही ना करें।
बल्कि मैं तो कहूँगी सबको हीलिंग आनी चाहिए। एटलीस्ट अवेयरनेस के साथ लोग जीते हैं ना, कि देखो अब सेंस हो रहा है मेरे को कि कुछ तो गड़बड़ मेरे साथ हो रहा है, तो मैं खुद की क्लीनिंग करूँगी, हीलिंग करूँगी। मान लो कभी हाथ से बात जा रही है, दूसरे हीलर की हेल्प ले लूँगी। एटलीस्ट मुझे पता तो सब चीज़ चल रहा है ना। कोई बंदा है वो फाइट किए जा रहा है, वो नेगेटिविटी से उसको पता तक नहीं चल रही है ना। तो इस डर से हीलिंग तो नहीं करना चाहिए। अब एक फिर भी अगर बात आप कहेंगे कि अगर बहुत सारे हीलर्स लोग हीलिंग सीख के, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के अंदर ये डर रहता है कि मुझे नेगेटिविटी लग जाएगी। पूरी रेकी सीख कर लोग कहते हैं ना कि मैं दूसरे की नहीं करती क्योंकि मुझे तो नेगेटिविटी लग जाएगी। तो इसके लिए एक सवाल सब सर अक्सर कहते हैं कि देखो डॉक्टर्स जो होते हैं, अब हॉस्पिटल में लोग कहते हैं ना कि बीमारी लग जाएगी। अब कोविड का ही टाइम था, सारे लोग घर में अपने छुप के बैठे हुए थे, लॉकडाउन हुआ था, कोई दुनिया को नहीं डील करता था। वहाँ पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल जाते थे, सारे कोविड मरीजों का इलाज भी करते थे। तो उन्होंने ये प्रोफेशन चूज़ किया होता है, मतलब ये सीधे सीधे कहो ब्रह्मांड ने उन्हें इस सेवा के लिए चुना हुआ होता है। तो हम हीलर्स भी ब्रह्मांड की तरफ से चुने हुए हैं। तो अब जैसे फौजी हैं, अब लड़ाई छिड़ती है, सभी घर में सुरक्षित रहते हैं, पर वो जा कर के फ्रंट पे लड़ाई करते हैं। तो क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उन्हें चुना है, फाइट करने के लिए फ्रंट में रखा है ना। परमात्मा की मर्जी है कि वो फाइट करे, दुश्मनों से लड़ाई करे। वैसे डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि वो करें। अब लगती तो डॉक्टर्स को भी है। कोई मरीज उनके पास आएगा बीमारियों से, क्या उन्हें नहीं लगती बीमारी? बट वो छोड़ के नहीं भागते हैं, वो अपनी ड्यूटी समझते हैं। तो वैसे ही हीलर्स भी यूनिवर्स के द्वारा चुने गए होते हैं। तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। अगर आपने इसे चुना है, मदर रेकी ने आपको चुना है, ब्रह्मांडीय हीलिंग एनर्जी ने आपको चुना है, तो आपको ये मन से डर पूरी तरह से हटा करके इस सेवा से जुड़ना चाहिए। और कुछ नहीं तो आप दूसरों की हीलिंग तो ना करें तो अपनी करें। जैसे कि आपने कहा कि जो भाव होते हैं, प्योर इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, वो ये भाव शब्द बनते हैं। क्या जो ये शब्द होते हैं वो भी हीलर बन जाते हैं? ये जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं, जो भी शब्द बोल रहे हैं, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब जैसे पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, हम किसी को कोई ब्लेस करते हैं, क्या वो भी हीलिंग है? बिल्कुल, देखिए हीलिंग क्या है ना, जैसे आप सुनते होंगे कि दवा दुआ दोनों लगती है। तो हीलिंग एक दुआ ही तो है कि आप क्या करते हो, हीलिंग आप करते हो डिवाइन लाइट से उस बंदे को कनेक्ट करते हो, है ना। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, ब्रह्मांड की सर्वोच्च उपचारक ऊर्जा से उसको कनेक्ट करते हो। तो वो भी तो दुआ है। अब पहले जो नहीं जानते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो देवी देवता को मानते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये मेरा पर्सन बीमार है, इनके लिए कुछ मंत्र जाप। जैसे कई आप लोगों ने सुना होगा कि कोई घर में पर्सन बीमार है तो आप 1.25 लाख जाप करवा रहे हैं महामृत्युंजय मंत्र। तो एक तरह का वो भी तो हीलिंग ही है ना, है कि नहीं। भगवान शिव की आपने इस मंत्र की ऊर्जा से किसी की तरफ हीलिंग एनर्जी सेंड करवाई। अब यहाँ पे हीलिंग वर्ड वो लोग यूज नहीं करते, बट ये भी एक काइंड ऑफ हीलिंग ही है। तो ये चीजें हमारे सनातन में शुरू से है। लोग हवन करवाते हैं किसी के निमित्त, है ना, किसी के स्वास्थ्य के निमित्त, तो ये भी हीलिंग ही है। अब लोग वहाँ कहते हैं हवन करवाया, हम हीलर से कहेंगे उनका ऑरा क्लीन करवाया, है ना। तो को सुन के ये समझ आ रहा है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचें, प्रेयर करें, तो भी हम एक बिल्कुल हीलिंग, एक तरीके से आप हीलिंग वाइब्स और सेंड करते हैं। जो इंटेंशन हम रखते हैं वैसे ही हमें आगे हम वो वाइब्स बनती हैं, और उसी से अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा ही आगे वाइब्रेट होता है। तो आपने जो इतने अच्छे से इतने एक्सप्लेन किया हीलिंग ऊर्जा के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है। आज की जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही है, इमोशनली तो बिल्कुल बैलेंस नहीं है। तो आई थिंक ये जो हीलिंग प्रक्रिया है वो उनको बैलेंस कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यंग जनरेशन के लिए तो विशेष करके इमोशनल बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने इमोशंस को यंग जनरेशन, देखो पढ़ाई लिखाई सब कुछ करता है, उन्हें गाइडेंस मिलती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बट कहीं ना कहीं एक जगह मार खाते हैं, वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा है कि वो अपने इमोशंस को भी हैंडल करना बेटर वे में सीख पाए एंड इन चीज़ों से कनेक्ट हो पाए। बहुत सारी सर की क्लासेस की गाइडेंस इन चीज़ों के बारे में है, तो बिल्कुल जुड़े। एंड बहुत क्लासेस हैं सर की, उनसे गाइडेंस आपको मिलेगी। हीलिंग सीख करके अपने ऑरा एंड चक्रास को अच्छे कंडीशन में रखें। आपने इतने अच्छे से हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए,
आई होप सब जिन्होंने भी सुना है उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ होगा, वाइब्रेशन के बारे में, ऑरा के बारे में अपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, हीलिंग कैसे वर्क करती है, क्या क्या ज़रूरी है, कैसे हम अपने वाइब्रेशन से लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो जो आपने बताया इतने विस्तार से, और आप खुद ही इतने डिविनिटी से फिल्ड हैं और आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है, क्योंकि एक हीलर गिवर है और आप देने आए हैं। हम अगर जो हम देंगे तो हम खुद अपने आप में बहुत कुछ पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के पास तो अनंत ऊर्जा है देने के लिए। बस हम जो हम आप हमें देते हैं और वो हमें आगे करते हैं तो वो हमें एक्स्ट्रा ही मिलती है। बिल्कुल, हम ज़रिया ही तो होते हैं ना, परमात्मा की जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो दी हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, बस हम एक चैनल बनते हैं। बिल्कुल, तो ये हम सबको ही अपनी लाइफ में सेल्फ हीलिंग तो करनी ही चाहिए। अगर नहीं आती तो संजीव सर की क्लासेस ज्वाइन करके, या अब जैसे कि मैम ने बताया यहाँ पे इतने विस्तार से, तो ज़रूर इस बारे में आप सोच के हर एक को, चाहे आप कोई भी फील्ड में हैं, लेकिन हम सब कुछ सेल्फ हीलर ज़रूर बनना चाहिए। आपने इतना सुंदर तरीके से हमें ज्ञान दिया, आपने जो आपका अनुभव है वो हम सबसे साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आपने इतना धन्यवाद बीना जी, समय दिया। आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी नॉलेज को आप लोगों के साथ साझा की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।